बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सिखों का 3 फॉर्म लॉज जो मोदी ने बनाए थे उसको वापस लेना इतना महंगा पड़ने वाला है कि इस वक्त असद ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि अगर CAA और NRC कानून जो शहरियत बिल का है और वो मुसलमानों के खिलाफ है, अगर मोदी ने वापस नहीं लिया तो सारे के सारे मुसलमान सड़कों पर आने वाले हैं। और शाहीन बाग जो दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा मजमा लगा था, इस वक्त असद ओवैसी ने कहा कि वो मजमा फिर लगने वाला है। लेकिन इसके साथ जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, उसने ये भी रिमार्क्स दिए कि मोदी इस वक्त एक सबसे बड़ा अदाकार है। देखिए, असद ओवैसी ने अचानक ये बात क्यों की है? ये वो सूरत हाल है जो मोदी को अंदाज़ा है कि कितनी तबाहकुन है। सोया हुआ अगर मुसलमान जाग गया तो फिर उसके बाद भारत के अंदर तबाही है। असल में देखिए, सिखों का जहाँ तक मामला है, याद रखिएगा, एक हुआ था गोल्डन टेम्पल। सिखों ने आज तक उसको भूला नहीं है। और सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब सूरत हाल मोदी के लिए पैदा हो रही है कि जो खालिस्तान का रेफरेंडम हुआ है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उसमें बरतानिया में सिर्फ एक जगह के ऊपर 30,000 सिख आए हैं और बरतानिया की डिफरेंट जगहों के ऊपर सिख अब आ रहे हैं। उसके अलावा फिर यूरोप की एक एक कंट्री में, और एंड पर जाकर उसने कनाडा के अंदर कम होना है। जब ये मैसिव लेवल के ऊपर रेफरेंडम होगा और रेफरेंडम कंप्लीट होने के बाद भारत के ऊपर अब डिफरेंट जगहों से प्रेशर आएगा कि सिखों की अलग स्टेट पंजाब को आप अलग करें, तो सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब होने वाली है। अब यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ भारत के लिए पैदा हो रही है, वो है मुसलमान अब खड़ा हो। देखिए, अगर तो मुसलमानों को सिखों की तरह लड़ना है तो फिर ठीक है। ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो कि असद ओवैसी को असल में अंदाज़ा हो चला है कि मुसलमान अब अगले वक्त में सड़कों पर आने वाले हैं, और अगर वो सड़कों पर आते हैं तो फिर उसके बाद ये सूरत हाल ना पैदा हो जाए कि वो हमसे अलग हो जाए। देखिए, सिखों को आप दुनिया में कहीं भी मिले, पाकिस्तान से बाहर मिले, भारत से बाहर मिले, तो वो आपको एक ही बात कहेंगे। आप उनसे पूछे कि आप कहाँ से हैं, वो आपको ये नहीं कहेंगे कि मैं इंडिया से हूँ या फलाना से हूँ। वो आपको कहेंगे मैं पंजाब से हूँ, मैं पंजाबी हूँ। वो आपको कभी भी ये कहते हुए नजर नहीं आएंगे कि मैं हिंदुस्तानी। वो हमेशा कहेंगे मैं पंजाब से हूँ, पंजाबी। वो कहते हैं पहले हम पंजाबी हैं, सिख हैं, और उसके बाद हम हिंदुस्तानी हैं, या किसी भी मुल्क से फिर उनका ताल्लुक है। जबकि असद ओवैसी टोले ने पूरी तरह हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिमागों में ये बात बिठा दी है कि पहले हम हिंदुस्तानी हैं, बाद में मुसलमान हैं। अब आप देख लीजिए, इस वक्त सूरत हाल ही है कि वहाँ के जो उलमा थे उन्होंने क्या बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक पलीद मुल्क है, काफिरिस्तान है, और कायदे आज़म के बारे में जो घटिया रिमार्क्स वो देते थे वो आप सबके सामने हैं। ये असल में चीज़ इनको खटकती है, बहुत बुरी तरह खटकती है। तो वैसी को अंदाज़ा है कि मुसलमान अब अनकरीब सड़कों पर आने वाले हैं, और अगर मुसलमान सड़कों पर आते हैं तो अगर उनके अंदर से कोई लीडरशिप पैदा हो जाती है तो हमारा तो सफाया हो जाएगा। जिस तरह आप देख लीजिए, इस वक्त पंजाब के होने वाले इलेक्शन, और जो ओपिनियन पोल कह रहा है वो ये बता रहा है कि लीडिंग पार्टी इस वक्त पंजाब के अंदर है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। देखिए, पिछली दफ़ा उन्होंने पहली मरतबा इलेक्शन में हिस्सा लिया और उन्होंने 20 सीटें निकाल ली, और अब की दफ़ा ओपिनियन पोल ये बता रहे हैं, जो सर्वे हैं वो कह रहे हैं कि लीडिंग पार्टी जो है इस वक्त वो तकरीबन 55 सीटें लेकर इस दफ़ा जाएगी, आम आदमी पार्टी। और उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको नज़र आएगी कांग्रेस, क्योंकि लोग कांग्रेस से नाराज़ थे। उन्होंने उस लेवल का पंजाब के ख़ास तौर पर उनके जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने वो काम नहीं किया जो होना चाहिए था। अब आप देखिए कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने काम क्या किया। सिख आए थे यहाँ पर, इवन के राहुल गांधी ने पूरी तरह सपोर्ट किया था कि फार्म लॉज नहीं होने चाहिए, सिखों के खिलाफ है, और उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई। लेकिन अरविंद केजरीवाल में चूंकि दिल्ली के अंदर उनकी हुकूमत थी, उन्होंने तो इवन के बहुत ज़्यादा सपोर्ट की किसानों को, उनको खाना भी फराम किया, उनको जगह भी दी, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनको हटाया नहीं। अब यहाँ पर जो मामला है वो अरविंद केजरीवाल के हक में जा रहा है, और पंजाब के अंदर वो इजीली अगला इलेक्शन जीत सकते हैं। इसी सिचुएशन को असद ओवैसी टाइप लोग कैश करवाना चाहते हैं। देखिए, मुसलमान इस वक्त सड़कों पर आने वाले हैं, और मुसलमान अगर सड़कों पर आ गया, जिसकी तादाद ये वैसे तो ख़ास तौर पर मरदमशुमारी में कम बताते हैं, लेकिन वैसे उनकी 28 से 30 करोड़ तादाद है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनकी तादाद है 23 करोड़।
जो भारत के अंदर रहने वाले मुसलमान हैं वो तकरीबन 30 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। अब वहाँ पर मरदमशुमारी में उनको हमेशा ये बात आप देखेंगे, उनको 20 करोड़ कभी बताया जाता है, कभी 25 करोड़ बताया जाता है, लेकिन असल में वो 30 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। अब ये 30 करोड़ लोग अगर जाग गए तो फिर आप सोच लीजिए क्या वहाँ पर सूरत हाल होगी। मोदी की हुकूमत है, एक दफा लावा फट गया और मुसलमान सड़कों पर आ गए तो फिर आप भूल जाइएगा कि वो सिर्फ इस कानून के लिए होंगे, सारे अगले पिछले हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे और इस चीज को रोकना है। देखिए मुसलमानों को अब उठना पड़ेगा, लेकिन मुसलमान सोया हुआ मुसलमान ना बने। अगर उन्होंने अवैसी बरादरान के पीछे अपने आप को लगा लिया तो वो आपको एक ही बात कहेंगे कि जी हम पहले हिंदुस्तानी है फिर हम मुसलमान है। आपको मुसलमान बन के सोचना पड़ेगा। इन्हीं लीडरान ने सारी जिंदगी, आज देख लीजिए मिसाल के तौर पर, अब ये जो कहते हैं कि जी अबुल कलाम आज़ाद और ये फलाने के पीछे लगे, अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ना बनता और हम भी भारत का हिस्सा होते तो क्या सूरत हाल होती। 30 करोड़ मुसलमान है, हम 23 करोड़ लगा ले, 23 करोड़ लगा कर भी कितनी सीटें मिल जाती, आप 53 करोड़ होते और बांग्लादेश के भी मिला ले। उसके बावजूद देखिए 1 अरब से जायद वहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं, वो मेजोरिटी में हैं। कायदे आज़म ने ये बात तब से सीख ली थी और समझ ली थी कि सारी जिंदगी मुसलमान को दब कर रहना पड़ेगा। अब ये मौका है मुसलमानों का। मुसलमान इस तरह का ना बने कि वहाँ पर थोड़ी देर बाहर निकले। सिखों ने पूरा 1 साल वहाँ पर वो खड़े रहे, रेफरेंडम का मामला हुआ, वो हटे नहीं अपनी जगह से, और उसके बावजूद आज देख लीजिए मोदी ने कानून वापस लिया, जो कि बहुत बड़ा उनका सेटबैक है। ऑलरेडी भारत के अंदर जो ख़ास तौर पर उनके मिनिस्टर्स हैं वो गुफ्तगू करें कि हमने पाकिस्तान पर हमला करना है, हमने अपना कश्मीर वापस लेना है, गिलगित बल्तिस्तान वापस लेना है। तो वहाँ के मुसलमानों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप कश्मीर को भी आज़ाद करवाएं, आप अपने लिए हकूक़ भी मांगे, क्योंकि अगले कुछ साल आपका जीना यहाँ पर महाल कर देंगे। कि वहाँ पर जो अंसारी और कुरैशी कम्युनिटी है, आप देख लें उनकी जो खास तौर पर किसाई की दुकानें हैं वहाँ पर, वो सब पूरा धंधा उनका बिजनेस चौपट हो चुका है। इसी तरह मुसलमानों को ना तो ईद मनाने की वहाँ पर इजाज़त है, ना जुमे की नमाज पढ़ने की अब इजाज़त है, और आहिस्ता से उनके तमाम हकूक़ लिए जा रहे। अगर आपने इस दफ़ा खड़ा होना है तो आपको हर सूरत बाहर निकलना है, और सिखों की तरह आपको लीडर की ज़रूरत नहीं है, लीडर आप ही के अंदर से पैदा हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अगर आप अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर आ गए तो सारी ज़िंदगी की याद रखिएगा, पिछले 100 साल की इंतहा पसंद हिंदुओं की जो तहरीक है, असल में उनका टारगेट आता है सिख और ईसाई बाद में। पहले उनका टारगेट है मुसलमान, जो कि तादाद में ज़्यादा है। सिख तो इतनी तादाद में वैसे भी नहीं है, तकरीबन 2 करोड़ के करीब भारत के अंदर सिख है, मुसलमान तो 30 करोड़ है। अगर मुसलमान जाग गया तो इनको पता है कि सारी ज़िंदगी पिछले 900 साल मुसलमानों ने अक़लियत में, माइनॉरिटी में रहने के बावजूद हम पर हुकूमत की है। सो इस सूरत हाल में अगर आप अवैसी बरादरान इनके पीछे लगेंगे तो ये कोशिश करेंगे अपना वोट बैंक कैश करवाएं, यानी मुसलमानों की आड़ के अंदर ये पूरे भारत में अपना वोट बैंक कैश करवाएंगे, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा बीजेपी को जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो मुसलमानों का हमेशा से पहले वोट था वो कांग्रेस को पड़ता था, और कांग्रेस का वोट टूटेगा तो बीजेपी जाएंगे। होना ये चाहिए इस वक्त कि मुसलमान एकजुट हो जाए और इस लेवल पर काम करें कि हमें अलग अपनी स्टेट लेनी है, जिस तरह सिख इस वक्त काम करें, वरना अगले कुछ सालों में मुसलमानों को नमाज भी नहीं पढ़ने दी जाएगी, ना उनको कुर्बानी करने दी जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।